सभी लोगों को जय माता दी। वास्तु के अनुसार घर का मैप किस तरह का होना चाहिए, या फिर वास्तु के अनुसार हमारा घर नहीं बना है तो हम किस तरह बनाएं, ये सारी बातें सबके दिमाग में गूंजती रहती हैं। हर कोई चाहता है वास्तु के अनुसार उसका घर हो। तो घर में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसके बारे में तो मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। लेकिन क्या होता है कि कई बार हम घर बनवा लेते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि ये चीज़ गलत है। तो ऐसा ही एक मैप आया है मेरे पास चेक कराने के लिए। तो अगर आपका मैप भी यानी आपका घर भी इसी तरह का है और इसी तरह का आपके यहाँ पे भी मिलता जुलता निर्माण किया गया है, तो आप देख सकते हो और कुछ चीज़ों को सुधारा भी जा सकता है, क्योंकि ये घर अभी बना नहीं है, ये सिर्फ एक मैप है। इस तरह से इनको बनाना है, तो इन्होंने एक बार चेक कराने के लिए भेजा है। तो मैं पहले इनको कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ, कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ हैं इनकी, और उसके बाद इनको कुछ चीज़ों को सजेशन भी करूँगी। अगर ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो इनकी मर्जी। लेकिन जो चीज़ गलत है वो मैं इनको इसमें बताऊंगी। तो जैसे ईस्ट फेसिंग हाउस के लिए ये एक तरह से नक्शा बनाया गया है, किसी ने बना के इनको दिया है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ आप देख सकते हो ये सारी डायरेक्शन इन्होंने लिख रखी हैं, और जब हम इसको अपने कंपास से सेट करेंगे, चेक करेंगे, तो देखेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पर आ रही है। क्योंकि ये तो एक इन्होंने मार्क करके बस बता दिया है कि ये चीज़ इधर है, ये इधर है। एग्जैक्ट इनकी डिग्री लोकेशन क्या है वो अभी बाद में चेक होगा। तो मेन चीज़ें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर ईस्ट फेसिंग आपका भी घर है तो जैसे ये मुख्य द्वार है यहाँ पे, तो कभी भी मुख्य द्वार कोने में नहीं बनाना चाहिए, किसी भी कोने में। जैसे आप देख रहे हो यहाँ यहाँ अग्नि कोण है, ईशान कोण है, नैऋत्य कोण है, वायव्य कोण है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। लेकिन आजकल क्या होता है कि सारे फ्लैट या हो या मकान हो, इनका जो मुख्य द्वार है हमेशा कोने में ही आपने देखा होगा। पहले के समय में बीच में बनता था, कुछ लोगों के यहाँ बनते थे, किसी का इधर होता था, किसी का इधर। लेकिन आजकल आप देखोगे मुख्य द्वार आजकल कोने में आ गया है। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है, कोई भी कोना हो, ईशान कोण का कोना हो चाहे अग्नि कोण का कोना हो। तो मुख्य द्वार के लिए ये कोना सही नहीं है। इसकी जगह जो यहाँ विंडो का ऑप्शन है, विंडो वाली जगह पर मुख्य द्वार होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अभी मैं सिर्फ मोटे तौर पे ये सारी गलतियां गिना रही हूँ, और अभी इसका पूरा एक एक ग्रिड के हिसाब से जब ये मैप का पूरी डिग्री वगैरह चेक होगी तो कुछ और ही इसका रिजल्ट निकल के आएगा। ये इनका इन्होंने एक तरह से लिविंग एरिया बनाने के लिए ये बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे जैसे अगर ये खाली जगह छोड़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मुख्य द्वार यहाँ की जगह यहाँ दे दें और इतने एरिया को ये खाली छोड़ दें। यहाँ कुछ भी और देखते हैं यहाँ क्या क्या हो सकता है। अगर यहाँ छत बनी हुई है तब तो रूम बन सकता है, और अगर ये ओपन है पूरा खुला है तो यहाँ छोटा सा गार्डन बनाते हैं ये लोग, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह लिविंग एरिया के लिए आपके पास ये स्पेस है, खाली भी रहेगा। सोफ़ा यहाँ की जगह सोफ़ा का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, या दीवार से इसको हटाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा अगर टच है तो। यहाँ से इनका डाइनिंग ये रूम शुरू होता है, एक तरह से किचन, और किचन के बगल में ही इन्होंने ये बनाया है। खाना खाओ बिल्कुल यहाँ सामने, तो ये ठीक है एक तरह से। और यहाँ इसकी विंडो दी गई है, तो विंडो से भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल इनको मिलेगी। अब कुकिंग यहाँ अगर ये करते हैं तो जैसे इन्होंने एक विंडो यहाँ दी है, तो इसी तरह अगर एक विंडो यहाँ भी दी होती तो और भी अच्छा रहता। क्योंकि यहाँ की जगह अगर एक छोटी सी विंडो भी यहाँ मिल जाती है तो यहाँ सूर्य की जो बिल्कुल रोशनी है, सनलाइट तो यहाँ मिलती इनको, और भी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करती। फिर भी यहाँ दी है तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि एक किचन में विंडो होना ज़रूरी है। आज के समय में तो जितना मिल जाए वही बहुत कम है। सीढ़ियाँ इन्होंने यहाँ पे दे रखी हैं। सीढ़ियों का भी ये देखना है कि ये सीढ़ी इधर से देंगे या इधर से देंगे, और कौन सा इनके लिए बहुत अच्छा पड़ेगा। तो ये सीढ़ी भी ठीक है इनका, अग्निकोण को बचाते हुए सीढ़ियाँ इनकी साउथ की तरफ आ रही हैं। अब टॉयलेट
इन्होंने जो दिया है टॉयलेट भी एक तरह से ठीक है, क्योंकि टॉयलेट को अगर यहाँ दिया होता या फिर इधर बनाया होता तो अच्छा नहीं होता। इसीलिए टॉयलेट के लिए ये दिशा ठीक रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये देखना है कि आप कौन सी डिग्री पड़ रही है। अब ये है इनका एक रूम, बेडरूम जो इन्होंने बनाया है। तो बेडरूम में बेड का जो डायरेक्शन है वो एक तरह से रॉन्ग है, ये बिल्कुल गलत इन्होंने बनाया है। बेड को या तो ये ऐसे शिफ्ट करें या फिर ऐसे करें, इनको ऐसे एल शेप में बेड का डायरेक्शन इनमें से दो में से एक चूज करना पड़ेगा। यहाँ से हटा दें ये सोफ़ा वगैरह जो भी इन्होंने लगाया है, या इधर कोई अलमारी देने वाले हैं चेयर वगैरह, तो वो चाहें तो इधर रख सकते हैं। जैसे आप बेड का डायरेक्शन जैसे चेंज करेंगे उसी तरह इसका भी अगर इन वॉल पे चेंज होता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इन लोगों के लिए जो भी इस कमरे में रहेगा। ख़ास तौर से घर का जो मुखिया होता है उसके लिए ये रूम बहुत अच्छा रहेगा। तो ये अगर बेड यहाँ से हटाकर इस तरफ कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। यहाँ भी करना है तो कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, इसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। इसके जस्ट बराबर में एक दूसरा रूम दिया गया है, तो ये वाला जो रूम है इसमें भी बेड का डायरेक्शन ये इसी तरह चेंज करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप ये विंडो देख रहे हो, क्योंकि ये वाला जो स्पेस है ऊपर थोड़ा थोड़ा छोड़ा गया है। ये जो घर है इसको बनाने में ये स्पेस छोड़ा गया है, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं छोड़ोगे ना तो पूरे घर में वेंटिलेशन नहीं होगा, और जब वेंटिलेशन घर में नहीं होता है तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि दक्षिण पश्चिम एरिया में जितना खुलापन कम होगा उतना अच्छा रहेगा, या बिल्कुल भी खुला नहीं होना चाहिए। तो ये बात 100% सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि ये एरिया खुला नहीं होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी खुला नहीं होना चाहिए ये कोई नहीं कहता है। साउथ वेस्ट में थोड़ा सा खुला रख सकते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट की अपेक्षा इसको बहुत कम खुला होना चाहिए, क्योंकि अगर ये यहाँ से हवा आएगी जाएगी नहीं, अगर इस तरह वेंटिलेशन नहीं होगा तो घर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होंगी और वास्तु दोष तो अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। थोड़ी थोड़ी यहाँ से जगह आपको छोड़नी ही है, क्योंकि आप यहाँ विंडो दोगे तो विंडो को अगर खोलोगे तो उसके लिए थोड़ी बहुत जगह तो चाहिए खोलने के लिए, यहाँ से हवा आने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ बिल्कुल नहीं खोल सकते, बिल्कुल भी थोड़ा सा आप खोल सकते हो कि हमारी जो विंडो है खुल जाए और यहाँ से शुद्ध हवा हमारे घर में प्रवेश करे। तो ये दोनों रूम भी अच्छे बने हैं वास्तु के अनुसार, काफ़ी हद तक ये अच्छा बना हुआ है। क्योंकि कमरों की लंबाई और चौड़ाई के बारे में हमने बात नहीं करी है, क्योंकि परेशानी क्या है कि पता नहीं किसके पास कितना एरिया होगा और उस एरिया में कितने बड़े कमरे निकाल पाएंगे, तो वो तो एरिया पर डिपेंड करता है। लेकिन बस किस तरह बनाया जा सकता है वो सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कोई भी नक्शा प्रॉपर बनाने के लिए एक एरिया होना ज़रूरी है कि हमारे प्लॉट की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, उसके हिसाब से ही हम बता सकते हैं कि कितना अंतर आएगा किसी रूम को बनाने में, कितना स्पेस घेरेगा टॉयलेट, किचन, इस तरह की चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो एरिया मैंने नहीं बताया आपको, सिर्फ आपको बता रही हूँ किस तरह आप बना सकते हो एक प्लॉट में अपना। अगर आप छोटा सा घर बना रहे हो तो वो बहुत आसानी से एक छोटा घर निकल आता है। अब ये जैसे आप बीच का जो हॉल देख रहे हो एक तरह से पूरा खाली है, ब्रह्म स्थान, इसको खाली ही होना चाहिए। बहुत अच्छा मैप तैयार हुआ है। अब एक यहाँ इनका आ रहा है टॉयलेट, एक तरह से नॉर्थ की तरफ भी पड़ रहा है, अगर हम इसको देखें तो वायव्य कोण की तरफ आ रहा है। तो ये तो डिग्री के हिसाब से पता चलेगा किधर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर टॉयलेट होना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छा होता है। टॉयलेट के लिए जो जगह है वो कम से कम इस तरफ वाला या इधर होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी अगर मजबूरी में टॉयलेट बिल्कुल नॉर्थ पे आ रहा है, प्रॉपर नॉर्थ पे आ रहा है तो अच्छा नहीं है। और अगर ये नॉर्थ से थोड़ा सा हटकर आ रहा है तो चल जाएगा। उसमें भी आपको दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि टॉयलेट जो सीट है वो किधर है। टॉयलेट सीट अगर इधर होती है तो फिर थोड़ा ये वाला वास्तु दोष ठीक हो जाएगा। दूसरी एक चीज़ और मैं बताऊं कि
इस कमरे की दीवार और इस कमरे की दीवार से दोनों टॉयलेट लगे हुए हैं, जो अपने आप में एक वास्तु दोष क्रिएट करते हैं। तो वैसे टॉयलेट बनाने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत वही आ रही है कि ये रूम और इस पे बेड जो लगा हुआ है दीवार पर, ये बिल्कुल टॉयलेट की दीवार से टच हो रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ा वास्तु दोष है। कभी भी टॉयलेट की दीवार से हमारा बेड टच नहीं होना चाहिए, खास तौर से बेड का ये सिरहाना। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। बेड को यहाँ से चेंज करेंगे तो काफ़ी हद तक आपका ये वाला जो मैप है बिल्कुल वास्तु के हिसाब से परफेक्ट मैच कर जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने देखी, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा वास्तु दोष नहीं है। 2-4 चीज़ें थी जो मैंने अभी आपको बताई। किचन वगैरह सारी चीज़ें अच्छी हैं। पूजा घर बनाने के लिए आप इस डायरेक्शन को, अगर यहाँ पे आप पूजा घर बनाते हैं, क्योंकि अगर लिविंग रूम इधर बना रहे हो तो ये सोफ़ा वगैरह इधर आ जाएगा इस तरफ, तो यहाँ पूजा घर बना सकते हो। पूजा घर के लिए आप कोई भी एरिया चुन सकते हो, जैसे कि यहाँ से इस दीवार से लेके पूरा यहाँ तक आपको मौका मिल रहा है पूजा घर बनाने का। और अगर ये खाली भी है और इधर आप लिविंग एरिया इधर बनाना ही चाह रहे हो, ये स्पेस पूरा खाली छोड़ना चाह रहे हो, यहाँ अगर टीन शेड वगैरह डालना है धूप की वजह से, या यहाँ छज्जा पड़ा है या ये एरिया बंद है, तब तो आप यहाँ पर भी एक सोफ़ा वगैरह डाल सकते हो। कोई मिलने जुलने वाले कोई आते हैं जिनको आप घर के अंदर ले जाना नहीं चाहते, तो उनके लिए यहाँ पर इंतज़ाम हो सकता है। नहीं तो फिर आपको ये इतना स्पेस मिल रहा है, इनमें थोड़ा सा देख लेना कहाँ पर आपका सोफ़ा या चेयर आपकी आ सकती है। पूजा घर के लिए फिर आप ये एरिया चुने। नहीं तो आपने जो डाइनिंग हॉल बनाया है ये एक तरह से, तो यहाँ पर भी आप पूजा घर बना सकते हैं। ये बस यहाँ से फिर हटाना पड़ेगा आपको। वैसे भी आजकल डाइनिंग टेबल जो लोग रख लेते हैं उसका यूज कहाँ हो पाता है, क्योंकि फैमिली में ज़्यादातर सुबह तो सबको जल्दी होती है, सभी लोग निकल जाते हैं ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, अपने अपने काम पे। शाम को भी ऐसा ही होता है, कोई खाना कभी खाता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खाना जब खाते हैं तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के नहीं खाते, वो लोग हॉल में टीवी के आगे बैठकर खाते हैं। बहुत ही कम होता है कभी कोई एक जना है खा लिया तो खा लिया। तो इसीलिए डाइनिंग टेबल अगर आपको लगानी है तो लगा लीजिए, लेकिन ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पूजा घर बना सकते हो आप। पूजा घर के लिए ये एरिया अच्छा है। डाइनिंग टेबल का अगर यूज़ होता है तो ही लगाएं, अगर आपके घर में यूज़ नहीं होता है तो ना लगाएं। फिर आप यहाँ कहीं पे देख सकते हो डाइनिंग टेबल लगाने के लिए, इस एरिया में यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ से निकल कर, या फिर यहाँ पार्टीशन कर दीजिए। अगर ये एरिया काफ़ी बड़ा है तो आप यहाँ पर पार्टीशन कर सकते हैं। आधा स्पेस पूजा घर के लिए एक छोटा सा रूम दे सकते हो यहाँ पे, क्योंकि पूजा के लिए सबसे अच्छी जगह मुझे दिखाई दे रही है। बाकी आप देख लीजिए, आपकी मर्जी है। अगर आप यहाँ नहीं बनाना चाहते, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि झूठा खाना इधर से हम निकलेंगे इधर लेके, तो यहाँ भगवान का मंदिर है, वो भी आप देख लीजिए। और नहीं तो मैं बता रही हूँ पूजा के लिए ये वाला एरिया अच्छा है। यहाँ पे आप बना सकते हो भगवान का मंदिर, यहाँ भी बना सकते हो। तो ये 2 जगह, क्योंकि ये दीवार टॉयलेट की आ रही है, इसीलिए टॉयलेट की दीवार से टच करते हुए कुछ भी नहीं बना। लकड़ी का मंदिर बनाना है, रखना है आपको, तो लकड़ी के मंदिर को आप यहाँ से यहाँ तक रख सकते हैं, लेकिन दीवार से बिल्कुल हटके रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कोई स्पेस नहीं मिलता है तो, लेकिन ये वाला ऑप्शन मुझे सबसे अच्छा लगा है, तो यहाँ बना सकते हो, नहीं तो यहाँ बना सकते हो। बाकी चीज़ें मैं इस मैप को पूरी तरह से सारी एक तरह से अपना कंपास लगाकर चेक करूँगी, दिशाएं कैसे हैं, कहाँ पर हैं, कौन सी दिशाएं, क्योंकि जब हम इनकी ये 16 दिशाएं, ये वाली दिशाएं, इनकी भी और दिशाएं होती हैं, उन सबको जब मैच करेंगे इस तरह, तब इसका जो असली रिजल्ट है वो निकल के आएगा। तो अभी जो मैंने चीज़ें बताई, अगर आपके घर में भी इसी तरह का निर्माण है या फिर इसी तरह का आपने भी मैप बनाया है, तो आप अभी उसको ठीक कर सकते हैं। तो मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे
अगले मैप के साथ में या किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।